बोलिए नंदनंदन भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय, किशोरी लाडली राधा रानी सरकार की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, भारत देश की जय। प्रिय भक्तों, भगवान आनंद कंद की मधुर लीला का आप सब लोग नित्य जो रसपान कर रहे हैं, आप सबको आपके हृदय में बैठे हुए परम पिता परमात्मा भगवान वासुदेव नंदन कृष्ण को प्रणाम करता हूँ। और आज की इस परम मंगलमय पुण्य श्रेणी इस श्रृंखला सरिता में हम सब लोग आनंद का गोता लगाते हुए भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे समस्त मनोरथों को पूर्ण करें। आप सभी को पुण्य एकादशी, ज्येष्ठ मास की ये परम पवित्र एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं, आप सभी को निर्जला एकादशी की सादर शुभकामनाएं। और बंधुओं, ऐसा कहते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और उसके जीवन में आनंद ही आनंद होता रहता है। एक बार की बात है, परम पूज्य वेद व्यास जी महाराज विराजे हुए थे और वहां पर सभी उनकी सेवा में, उनके सत्संग में वहां पर सब उपस्थित थे। अवसर पाकर के भीमसेन जी ने उनसे पूछ लिया, और क्या पूछते हैं कि हे पितामह, हे बुद्धिमान पितामह, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मुस्कुराते हुए वेद व्यास जी ने कहा कि क्यों नहीं, अवश्य पूछो। तो कहा कि आप मुझे ये बतलाइए कि एकादशी व्रत में करना तो चाहता हूँ, ये सब एकादशी करते हैं और मुझे चिढ़ाते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी एकादशी करूँ, किंतु प्रभु मैं सत्य बता रहा हूँ, मुझसे भूखा बिल्कुल नहीं रहा जा सकता। मेरे उदर में ब्रक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसलिए हे महामुनि, मैं वर्ष भर में केवल एक उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने में कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई व्रत निश्चय करके बतलाइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। तब पूज्य वेद व्यास जी महाराज ने कहा कि भीम, तुम्हारा प्रयोजन अति उत्तम है। ज्येष्ठ मास में सूर्य जब वृषभ राशि पर आए, या तो कि फिर मिथुन राशि पर भी हो, शुक्ल पक्ष में एकादशी हो, यानी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। ऐसा करने से तुम्हें व्रत के पुण्य का प्रभाव तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके फल के साथ साथ भीम तुमको 12 महीने की एकादशी का भी पुण्य प्राप्त हो जाएगा। अब तो भीम हाथ जोड़ करके बैठ गए। हे बुद्धिमान महापितामह, आप मुझे वह विधान बतलाइए। तब कहा कि नारायण का ध्यान करके 10वीं तिथि को ही व्यक्ति सो जाए, और 10वीं तिथि को जब सोए तो क्या करे, भगवान का चिंतन करता हुआ सोए। हरे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे। प्रिय भगवान दामोदर माधव का नाम जपते हुए सोए। और हाँ, मध्याह्न में ही भोजन कर ले, या तो कि संध्या होने से पहले शाम को 6 बजे से पूर्व, संध्या के पूर्व
प्रसादी पाले, उसके बाद रात्रि में भोजन ना करे। और हाँ, चावल तो दशमी के दिन भी भूल कर ही ना खाए। एकादशी को तो चावल नहीं, अन्न ही वर्जित है। किंतु जो व्रत नहीं कर पाते तो उन्हें कम से कम इतना करना चाहिए कि चावल और सेम की फली, सेम का साग ना खाएं। तो शाम के समय भगवान का हरि चिंतन करें और दशमी के दिन भगवान के व्रत का मानसिक संकल्प लेके रात्रि में सो जाए। और सुबह प्रातः सूर्योदय हो तो सूर्योदय के समय से ही भगवान के व्रत का और भगवान के ध्यान का चिंतन करता हुआ मन हृदय में भगवान की कृपा को धारण करे। दंत मंजन इत्यादि का उस दिन प्रयोग बहुत संभल के करे, बहुत अधिक देर तक दंत मंजन ना करे। यों तो मंजन वर्जित ही है व्रत के दिन, किंतु फिर भी कुल्ला करे और केवल कुल्ला ही करे, क्योंकि एकादशी निर्जला एकादशी के दिन मुंह में जल तभी लेना चाहिए जब केवल आचमन करना हो या कुल्ला करना हो, और उतना ही जल ले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे। उस दिन सभी वस्तुएं त्याग दे और जल भी त्याग दे। तदंतर द्वादशी के दिन निर्मल प्रभात काल में स्नान करके और व्रत का पारायण करे। एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर भगवान शालिग्राम और विष्णु लक्ष्मी नारायण भगवान को अपने मंदिर में रख करके उनका षोडशोपचार से पूजन अभिषेक इत्यादि करे। दुग्ध से, गंगा जल आदि से भगवान का अभिषेक करावे। तुलसी दल इत्यादि से भगवान का पूजन करे और रात्रि में भगवान का मंदिर श्रृंगार करके और रात्रि में जागरण करे। जो एकादशी के रात्रि में जागरण करता है उसको अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। एकादशी की रात्रि में जागरण करने का बड़ा विधान है। उसके तरह तरह के कई प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। स्कंद पुराण में तो यहाँ तक कहा है कि एकादशी के दिन वैष्णव शास्त्र का उपदेश करता है और जो रात्रि में जागरण करता है उसे मेरा भक्त जानना चाहिए। जैसे एकादशी की जागरण में निंद्रा नहीं आती, उत्साह पूर्वक गाता एवं जागता है, नृत्य करता है, वह मेरा विशेष भक्त है और उसे मैं उत्तम ज्ञान देता हूँ। जो कली में एकादशी की रात्रि में जागरण करते हैं उनके 4 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए रात्रि में जागरण करें और भगवान के कीर्ति कथानकों को श्रवण करे व करावे। और महाराज और भगवान का रात्रि में तुलसी मंजरी मालाओं से सज्जा करे, भगवान को अर्पित करे। जो एकादशी की रात्रि में भगवान विष्णु को तुलसी मंजरी निवेदित करता है उसके पितृ यदि नरक में भी हों तो स्वर्ग में चले जाते हैं, और यदि स्वर्ग में हैं तो मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं। तो हे भीम, प्रातःकाल द्वादशी को उस व्रत का पारायण करें, लेकिन उससे पूर्ण पहले दिन भी जब व्रत रखे तो संकल्प करे कि मैं अमुक किस कामना के लिए भगवान का यह एकादशी व्रत कर रहा हूं। और जब दूसरे दिन कर चुके
तो भगवान को वह व्रत सौंपे कि मैं कर चुका हूं। ऐसा भगवान के सामने कहे और किसी उत्तम ब्राह्मण को बुला करके ब्राह्मण भोजन करावे, उनको वस्त्र आदि दान दे। द्वादशी के दिन उनको भोजन करा करके उनकी विदा करने के बाद फिर स्वयं व्रत को खोले, फिर अपना स्वयं परिवार के सहित भोजन करे। और ऐसा करने से उसको वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं सबका फल निर्जला एकादशी के सेवन करने से प्राप्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। बोलिए नंद नंदन भगवान की जय, वासुदेव भगवान की जय। गोविंद गोपाल गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। राधा रानी सरकार की जय। द्वारिकाधीश की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। एकादशी मैया की जय। भारत देश की जय।